पंजाब राज्य को उसका नया मुख्यमंत्री मिल गया है। चरणजीत सिंह चन्नी ने आज यानी 20 सितंबर को सीएम पद की कमान संभाल ली है। पहली बार पंजाब में कोई दलित सिख व्यक्ति सीएम बना है। सोशल मीडिया पर चन्नी को लेकर काफी कुछ ट्रेंड कर रहा है। इन्हीं सबके बीच #अरेस्ट चरणजीत चन्नी भी ट्रेंड कर रहा है। इसके अलावा बीजेपी से जुड़े कई लोग चन्नी को सीएम बनाए जाने पर कांग्रेस को निशाने में ले रहे हैं। इन सब के पीछे का कारण है साल 2018 में मी टू मूवमेंट के तहत चन्नी पर लगे यौन शोषण के आरोप। क्या है मामला, डिटेल में जानिए आज की बड़ी खबर में। इसके अलावा बात होगी बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी की प्रमुख मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। उन्होंने चन्नी को बधाई देते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहां उन्होंने दलितों की हालत पर काफी कुछ बोला। वो सब भी हम आपको सुनाएंगे। तीसरे नंबर पर बात होगी राखी सावंत की। पिछले 3 दिनों में 2 बार 2 राजनेताओं ने अपनी बयानबाजी में राखी सावंत का नाम लिया है, जबकि उनका राजनीति से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, फिलहाल तो नहीं ही है। क्या इस तरह किसी महिला को जबरन अपनी बयानबाजी में घसीटना सही है? इसी सवाल का जवाब हम और आप मिलकर खोजेंगे। और आखिर में बात होगी पाकिस्तान में हिजाब को लेकर छिड़ी बहस पर। यहाँ एक महिला टीवी एंकर ने हिजाब के सपोर्ट में अपने टीवी प्रोग्राम के दौरान हिजाब पहना है। उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये भी डिटेल में आपको बताएंगे। बिना रुके आपको रूबरू करवाते हैं दिन की पहली बड़ी खबर से। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं दी ऑर्डिनरी शो। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जब अपने पद से इस्तीफा दिया तो सीएम पद के लिए कई लोगों के नाम सामने आ रहे थे। बीते रविवार यानी 19 सितंबर की शाम तक साफ हो गया था कि नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ही होंगे। पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने ट्वीट करके उनके नाम की जानकारी दी थी। इसके बाद बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने 2 ट्वीट किए। इस साल मई में पब्लिश हुई एक खबर का लिंक शेयर करते हुए लिखा, सीएम पद के लिए कांग्रेस द्वारा चुने गए चरणजीत सिंह चन्नी को 3 साल पुराने मी टू केस में एक्शन का सामना करना पड़ा। उन्होंने कथित तौर पर साल 2018 में एक महिला आईएएस अधिकारी को आपत्तिजनक मैसेज भेजे थे। इसे कवर कर लिया गया था, लेकिन ये केस दोबारा तब सामने आया था जब पंजाब महिला आयोग ने नोटिस भेजा, वेल डन राहुल। इस ट्वीट के बाद अमित मालवीय ने एक और ट्वीट किया, लिखा, पिछले कुछ दिनों में राजस्थान में कांग्रेस ने बाल विवाह को रजिस्टर करने के लिए एक बिल पास किया। इससे वैधता देनी चाहिए और अब मीटू आरोपी को पंजाब का सीएम बना दिया। अब महिला सशक्तिकरण पर राहुल गांधी का बड़ी बड़ी बातें कहने का इंतजार करिए। बीजेपी स्टेट स्पोक्सपर्सन गौरव गोयल ने भी चरणजीत की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, मीटू का पोस्टर मैन। बीजेपी से जुड़ी प्रीति गांधी ने भी इसके खिलाफ ट्वीट किया। वहीं शहजाद जय सिंह ने कहा, चरणजीत सिंह चन्नी पर कथित मीटू केस है। इन्होंने एमजे अकबर के इस्तीफे की मांग की थी। क्या अब वो इस फैसले पर प्रोटेस्ट करेंगे? हाथरस लॉबी। इसके अलावा बीजेपी से जुड़े और भी कई नामी चेहरों ने चन्नी के ऊपर लगे यौन शोषण के आरोपों का जिक्र करते हुए उनके सीएम बनने पर विरोध जताया। इन चेहरों में तजिंदर बग्गा भी शामिल हैं। इसके अलावा लोग चन्नी के केस की तुलना एमजे अकबर बनाम प्रिया रमानी केस से भी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अकबर पर जब यौन शोषण के आरोप लगे तब बीजेपी ने कड़ा एक्शन लिया था, लेकिन चन्नी के मामले में तो कांग्रेस ने उन्हें सीएम बना दिया। इसी यौन शोषण के आरोपों के तहत ट्विटर पर चन्नी को गिरफ्तार करने की मांग भी रखी जा रही है। अब आपको यह भी बता देते हैं कि आखिर ये पूरा केस क्या है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक ये पूरा मामला सितंबर 2018 का है। पंजाब में तैनात एक महिला आईएएस ऑफिसर ने मी टू मुहिम के तहत राज्य के तब के तकनीकी शिक्षा मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाया था। बताया था कि चरणजीत सिंह चन्नी ने उन्हें आपत्तिजनक मैसेज भेजे थे। हालांकि पीड़िता ने न तो इस मामले में कोई आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई थी और न ही दूसरी कोई डिटेल्स दी थी। 24 अक्टूबर 2018 को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बयान जारी किया। इसमें कहा गया कि मंत्री ने माफी मांग ली है, मामले को सुलझा लिया गया है और पीड़िता पूरी तरह से संतुष्ट है। इसी बीच ये पूरा मामला कांग्रेस पार्टी के हाईकमान के सामने भी लाया गया। पार्टी की महासचिव और उस समय पंजाब कांग्रेस की प्रभारी रही आशा कुमारी और राज्य कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने भी मंत्री चन्नी को क्लीन चिट दे दी, ये कहते हुए कि मंत्री के खिलाफ कोई शिकायत नहीं हुई है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद मामला पब्लिक डोमेन से गायब हो गया, लेकिन फिर 17 मई 2021 को मामला दोबारा सामने आया। पंजाब महिला आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव को एक नोटिस भेजा। इसमें चन्नी पर लगे यौन शोषण के आरोपों पर हुई कार्रवाई की अपडेट मांगी गई। पंजाब महिला आयोग की प्रमुख मनीषा गुलाटी ने तब कहा कि वो केवल ये चाहती हैं कि महिला अधिकारी को न्याय मिले, जिसे अब जाकर पंजाब के बाहर ट्रांसफर मिला है। मई में महिला आयोग के नोटिस के बाद सवाल उठे कि अगर इस मामले की जांच अभी तक जारी है तो 2018 में तब की अमरिंदर सरकार ने किस आधार पर चन्नी को क्लीन चिट दी थी? क्या कैप्टन और चन्नी के बीच कोई डील हो गई थी और क्या इस डील के चलते पीड़िता को चुप करा दिया गया था?
राजनीतिक टूल के तौर पर इस्तेमाल किए जाने के आरोपों पर पंजाब महिला आयोग की प्रमुख मनीषा गुलाटी ने तब कहा था, ये पहली बार नहीं है जब मैंने इस मामले में राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। मैं किसी भी तरह के दबाव में काम नहीं कर रही हूं। ऐसे मामलों में 3 या 30 साल का सवाल ही नहीं उठता। मामला तो कभी भी सामने आ सकता है। महिला आयोग के नोटिस भेजने के बाद पंजाब सरकार ने क्या जवाब दिया, इसका कोई अपडेट मीडिया में सामने नहीं आया। लेकिन चन्नी के सीएम बनने के बाद फिर से इस मुद्दे पर बात शुरू हो गई है। आईएएस अधिकारी ने भले ही आधिकारिक तौर पर इसकी कोई शिकायत नहीं कराई थी, लेकिन राज्य की महिला आयोग तक ये मामला पहुंच गया था। क्या इस मैटर का फुल एंड फाइनल हो गया? क्या नतीजा निकला? सरकार ने क्या जवाब दिया? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब शायद पंजाब की सरकार को, पंजाब महिला आयोग को और नए सीएम सभी को देना चाहिए। अब रही बात राजनीति की, तो आप दी ललन टॉप वेबसाइट जरूर पढ़ें। वहां आपको पंजाब के राजनीतिक समीकरण का पूरा लेखा जोखा मिल जाएगा। इस खबर को हम यहीं पर खत्म करते हैं और बढ़ते हैं दूसरी अहम खबर की तरफ। मायावती एक बड़ी महिला नेता, राजनीति में दलित समुदाय को रिप्रेजेंट करने वाला एक दमदार चेहरा रही हैं। उन्होंने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भारत में दलितों को लेकर किस तरह की राजनीति हुई है और हो रही है, इस बात की। चन्नी को पंजाब का पहला दलित सीएम बनने पर भी बधाई दी। सुनिए। श्री चरणजीत सिंह चन्नी को सबसे पहले मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। लेकिन ये बेहतर होता है कि यदि कांग्रेस पार्टी पहले ही इनको पूरे 5 वर्ष के लिए यहाँ का मुख्यमंत्री बना देती, किंतु अब कुछ ही समय के लिए इनको पंजाब का मुख्यमंत्री बनाना, तो इससे तो ये लगता है कि ये केवल इनका कोरा चुनावी हथकंडा है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। साथ ही मीडिया के जरिए आज ही मुझे ये भी मालूम हुआ कि पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव इनके नेतृत्व में नहीं बल्कि गैर दलित के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, जिससे भी ये साफ जाहिर हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी का दलितों पर अभी तक भी पूरा भरोसा नहीं जमा है। किंतु इनके इस दोहरे चाल चरित्र व चेहरे आदि से वहाँ के खासकर दलित वर्ग के लोगों को जरूर सावधान रहना है। मायावती ने अपनी पीसी में कहा था कि उन्हें इस बात की जानकारी है कि पंजाब में आने वाले विधानसभा चुनाव चन्नी की अगुवाई में नहीं लड़े जाएंगे। इस बात का जिक्र करते हुए मायावती ने कहा था कि इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस का दलितों पर अभी तक पूरा भरोसा नहीं जमा है। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमें एक न्यूज मिली ये कि नवजोत सिंह सिद्धू और सीएम चरणजीत सिंह चन्नी दोनों ही आगामी पंजाबी चुनाव के चेहरे होंगे। हो सकता है कि ये जानकारी मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आई हो। मायावती की पीसी तो आपने सुन ली। अब आगे बढ़ते हैं। राजनीति को जितना भी हमने देखा समझा जाना है, हमें यह समझ आया है कि यहाँ लोग अपनी अपनी बात रखने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। इतना कि दिन और रात के बीच, पूरब और पश्चिम के बीच तुलना हो जाती है। माने दो अलग अलग किस्म से के लोग, दो अलग अलग फील्ड से आने वाले लोगों के बीच तक भी तुलना कर दी जाती है। जैसा हाल भी में हमारे देश में राजनीति की दुनिया से जुड़े लोगों को राखी सावंत से कंपेयर किया जा रहा है। यूपी विधानसभा के स्पीकर हैं हृदय नारायण दीक्षित, उन्नाव से विधायक हैं। उनका एक अटपटा बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। 18 सितंबर को बांगरमऊ में हो रहे एक सम्मेलन में हृदय नारायण ने शिरकत की। वो महात्मा गांधी की महानता पर बोल रहे थे, लेकिन बात राखी सावंत तक पहुंच गई। वो कह रहे थे कि केवल पढ़ने या लिखने भर से कोई महान नहीं बनता, उसमें दूसरे और भी तमाम गुण होते हैं। इसलिए उन्होंने महात्मा गांधी का उदाहरण दिया। कहा, गांधी जी अखबार पढ़ा करते थे, कम कपड़े पहनते थे, धोती ओढ़ते थे। गांधी जी को बापू कहा गया। अब अगर कोई कपड़े उतार देने भर से महान हो जाता तो राखी सावंत महात्मा गांधी से बड़ी बन जाती। ये बयान वायरल हुआ तो हृदय नारायण की सफाई भी आई। कहा, सोशल मीडिया पर कुछ मित्र मेरे भाषण के एक अंश का वीडियो अन्यथा अर्थों के संकेत के साथ प्रसारित कर रहे हैं। वास्तव में ये उन्नाव के प्रबुद्ध सम्मेलन में मेरे भाषण का अंश है, जिसमें सम्मेलन संचालक ने मेरा परिचय देते हुए मुझे प्रबुद्ध लेखक बताया था। मैंने इसी बिंदु से बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि कुछ पुस्तकों और लेखों के लिखने से ही कोई प्रबुद्ध नहीं हो जाता। महात्मा गांधी कम कपड़े पहनते थे, देश ने उन्हें बापू कहा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि राखी सावंत भी गांधी जी जैसी हो जाएंगी। मित्रगण, मेरे भाषण को वास्तविक संदर्भ में ही ग्रहण करने की कृपा करें। धन्यवाद।
अब स्पीकर महोदय ने भले ही सफाई दे दी, लेकिन जो उन्होंने कहा उस पर विवाद तो होना ही था। ऐसा ही हुआ भी। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा कि बीजेपी की ओछी और गंदी राजनीति साफ झलकती है। आगे कहा, बीजेपी के नेता गांधी जी का और दूसरी तरफ महिला शक्ति का और महिला जाति का अपमान कर रहे हैं। आप किसी महिला से संबंधित कपड़ों पर कैसे बात कर सकते हैं? बीजेपी की इस मानसिकता की वजह से लगातार यूपी में महिलाओं पर अपराध बढ़ता जा रहा है और तभी अपराध भी कम नहीं हो रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि बीजेपी में आकर ऊंचे ओहदे पर पहुंचकर पढ़े लिखे लोग भी निर्लज्ज आचरण करने लगते हैं। अभी बीते शुक्रवार यानी 17 सितंबर को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राघव चड्ढा ने भी कुछ इसी तरह का बयान दिया था। दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू ने एक वीडियो डालकर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार से कृषि कानूनों को लेकर एक सवाल पूछा था। इसके जवाब में राघव चड्ढा ने लिखा था, पंजाब की राजनीति के राखी सावंत नवजोत सिंह सिद्धू को कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ लगातार बकबक करने की वजह से कांग्रेस आलाकमान ने डांट लगाई तो वो अरविंद केजरीवाल के पीछे पड़ गए। कल तक इंतजार करें, वो पूरे जोश से कैप्टन पर आरोप लगाने में फिर से जुट जाएंगे। दोनों ही मामले हमने आपको बता दिए। एक में महात्मा गांधी और राखी सावंत की तुलना हो गई, दूसरे में नवजोत सिंह सिद्धू को राखी सावंत बताया गया। ऐसा क्यों किया गया? राखी सावंत का तो राजनीति से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। वो जो करती हैं अपनी एंटरटेनमेंट की दुनिया में करती हैं, वो उनकी लाइफ है, वो उनका काम है। उनके काम की तुलना राजनीति से जुड़े व्यक्तियों से करना कितना सही है? हृदय नारायण ने अपने बयान के जरिए राखी सावंत के कपड़ों पर सीधे सवाल उठाए हैं। जाहिर है उन्हें कमतर आंका है। एक अपमानजनक शैली में उन्होंने ये बात कही है। क्यों? महात्मा गांधी और राखी सावंत की तुलना करने का तो हमें दूर दूर तक कोई तुक दिखता ही नहीं है, लेकिन क्या करें, एक महिला का खास तौर पर उसके पहनावे को लेकर बात करना हमारे देश में आज भी बहुत आसान काम है। वही लोग करते आ रहे हैं। राखी सावंत ने आज तक ना तो राघव चड्ढा और ना ही हृदय नारायण की तुलना अपने फील्ड की किसी महिला से की, क्योंकि शायद वो ये बात जानती होंगी कि दोनों फील्ड के काम अलग अलग हैं। लेकिन हर किसी को ये बात समझ नहीं आती और किसी महिला को और उसके कपड़ों को बीच में घसीट लेने के लिए छोटा बहाना भी हमारे नेताओं के लिए काफ़ी होता है। खैर, ये हमारी तीसरी खबर थी। आखिर में हम आपको रूबरू करवाते हैं पाकिस्तान से आई एक जरूरी खबर से। पाकिस्तान में हिजाब पहनने ना पहनने को लेकर बहस शुरू होती दिख रही है। दरअसल यहाँ एक टीवी न्यूज एंकर ने अपने शो के दौरान ही हिजाब पहना, जिसके बाद से इस मुद्दे पर बहस छिड़ती नजर आ रही है। मामले की शुरुआत हुई थी बीते मंगलवार यानी 14 सितंबर को एक टीवी डिबेट के दौरान। न्यूज़ 1 चैनल पर एक डिबेट हो रही थी। इसमें जाने माने न्यूक्लियर फिजिसिस्ट परवेज ऊदभाई भी शामिल हुए थे। उन्होंने बुर्का और हिजाब पहनने वाली लड़कियों की बढ़ती संख्या पर बात की थी। कहा था कि पाकिस्तान के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अब हिजाब पहनने वाली लड़कियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस बर्ताव को उन्होंने नॉर्मल कॉलेज जाने वाली लड़कियों से एकदम विरोधाभास वाला बताया था। कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी में हिजाब पहनने वाली लड़कियों पर बात करते हुए परवेज ने कहा था, 47 साल पहले वहां एक भी लड़की आपको मुश्किल से बुर्के में दिखाई देती थी। अब तो हिजाब बुर्का आम हो गया है। आपको नॉर्मल लड़की शायद ही नजर आती है, और जब वो क्लास में बैठती है बुर्के या हिजाब में लिपटी हुई तो उसकी एक्टिविटी क्लास में बहुत घट जाती है। यहाँ तक कि पता नहीं चलता कि वो क्लास में है भी या नहीं। इस डिबेट के 2-3 दिन बाद समा टीवी की जानी मानी एंकर किरण नाज ने विरोध जताया और इसके लिए बड़ा ही अलग तरीका खोजा। शो के दौरान उन्होंने हिजाब पहन लिया और कहा, परवेज ऊदभाई पाकिस्तान का बड़ा नाम है, अमेरिका से पढ़कर पाकिस्तान आए हैं, अपनी सारी जिंदगी यहाँ पढ़ाने में निकाली, कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। इस बार उन्होंने कुछ ऐसा कहा है जिससे सारे मुल्क में शोर मच गया है। उनके इस बयान के बाद ये बहस छिड़ गई है कि उन्होंने बुर्का पहनने वाली लड़कियों को अब नॉर्मल कहा है। इससे पहले वो स्कूल में पुराने पाक की तालीम देने को भी बच्चों पर बोझ करार दे चुके हैं। मैं नहीं जानती कि इस बार उन्होंने उनके कहने का क्या मतलब है, लेकिन हिजाब यकीनन हमारे इस्लामिक कल्चर का हिस्सा है। मुझे इस पर गर्व है। मैं हिजाब नहीं करती, लेकिन इसे करने वालों को कभी एबनॉर्मल नहीं कह सकती, नहीं समझ सकती। इसलिए मैं आज के शो में हिजाब पहनकर बैठूंगी। पूरा शो इस हिजाब के साथ ही करूंगी। हिजाब करने वाली लड़कियां भी उतनी ही नॉर्मल होती हैं जितना हिजाब ना पहनने वाली। इसे पहनने के बाद ना मेरे लफ्जों में कोई कमी आएगी और ना ही मेरी सोच में कोई तब्दीली आएगी। कोई हिजाब वाली लड़की किसी से कम नहीं होती है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें जरूर बताइए। ये था हमारा आज का ऑर्डिनरी शो। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स आप जरूर छोड़कर जाएं। हमें लिखते रहें। अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।